नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन जीपीएफ टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है गलत मिल रही है। जो आपको जीपीएफ मिला वो आपको ठीक मिला या गलत मिला, जो आप टैक्स कटवा रहे हैं वो आप ठीक कटवा रहे हैं या गलत कटवा रहे हैं। ऐसे ही मैं आपकी पेंशन जीपीएफ टैक्स की कैलकुलेशन करता रहूँ, आपको नॉलेज देता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है पीपीओ पर, चाहे वो सिविलियन एम्प्लॉई हो या वो डिफेंस का एम्प्लॉई हो। दोस्तों जब आप रिटायर होते हो तो उसके बाद आपको पीपीओ मिलता है या फिर ई पीपीओ मिलता है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अगर एक बार पीपीओ बन जाता है, अगर वो आपका खो गया है तो उसके बाद वो दोबारा बना के नहीं देते हैं पीपीओ आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, तब आपको रिवाइज पीपीओ इशू हो जाता है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों इसमें एक पेंशनर थे, उनका पीपीओ में उनकी वाइफ का नाम गलत मेंशन कर दिया गया था, बल्कि रिकॉर्ड में जो भी पेपर हैं उनके उसमें उनकी वाइफ का नाम बिल्कुल ठीक था, लेकिन पीपीओ में गलत नाम उनकी वाइफ का छप गया था। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो वो अपने ऑफिस भी गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन वो जो पेंशनर है वो फिर हमारे पास आए जहाँ से उनका पीपीओ इशू हुआ। दोस्तों हमने उनका जो ओरिजिनल पीपीओ था उसमें उनकी वाइफ का नेम ठीक कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा लैपटॉप पर कि हमने उनसे एक सिर्फ एफिडेविट बनवाया। उन्होंने नोटरी के थ्रू स्टैम्प पेपर 10 रुपये का उन्होंने बनवाया, एफिडेविट बनवाया, और उसके साथ एक लेटर भी बनवाया जिसमें उन्होंने ये लिखवाया कि जो उनकी पत्नी का नाम है वो है कांता रानी, और जो भी उन्होंने पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसमें उनकी पत्नी का नाम कांता रानी है, लेकिन पीपीओ में गलती से कांता देवी लिख दिया। तो दोस्तों इस बिहाफ पे हमने उनके ओरिजिनल पीपीओ में ही करेक्शन कर दिया। जहां पर उनका ओरिजिनल पीपीओ में उनकी वाइफ का नाम हो रखा था कांता देवी, उसको हमने देवी काट के रानी कर दिया। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हुआ, लेकिन कई डिपार्टमेंट वाले इतनी आसानी से काम नहीं करते हैं। वो बोलते हैं पहले सर्विस बुक लाइए, अपने पुराने रिकॉर्ड ऑफिस जाइए, पुराने डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ से आप सर्विस बुक निकालिए। यह काम यहाँ से नहीं होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप पहले कचहरी से वो लिखवा के आइए, तब ये सीपीपीसी ऑफिस जाएगा। मतलब पता नहीं कौन कौन से बहाने बनाते हैं और पीपीओ में करेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ओरिजिनल पीपीओ में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर पत्नी का नाम कुछ भी आप करेक्शन कराना चाहते हैं, तो जो आपने पुराने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उसी बेस पर आप ओरिजिनल पीपीओ में करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास उस पेंशनर के जो पुराने डॉक्यूमेंट थे, अगर उसमें उनकी पत्नी का नाम कांता रानी ना होकर कांता देवी होता और तब वो करेक्शन करवाते, तो उस बेस पर हम नहीं करते। जो डिपार्टमेंट में आपने पुराने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, जो फाइल में लगे हैं डॉक्यूमेंट, उसमें सही नाम होना चाहिए। अगर पीपीओ में वो गलत नाम मेंशन कर दिया है, तब हम पुराने डॉक्यूमेंट को देखकर उनकी फाइल के आधार पर हम ओरिजिनल पीपीओ में करेक्शन कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है एफिडेविट। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा लैपटॉप पर कि कैसे बनाया उन्होंने और कैसे उनका पीपीओ सही कर दिया गया। तो एफिडेविट भी दिखाऊंगा मैं आपको और साथ में वो लेटर भी दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम बाद में ऐड कराना चाहते हैं, मान लीजिए अपने बेटा या बेटी के जो नाम है वो आपने रिटायरमेंट के टाइम नहीं मेंशन कराए और काफ़ी साल बाद आप अपना बेटा या बेटी के नाम ऐड कराना चाह रहे हैं पीपीओ में, तब आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं बाद में अपना बेटा या बेटी का नाम पीपीओ में ऐड कराना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार कार्ड, सब कुछ लगाओगे आप, तब आप बाद में भी रिवाइज पीपीओ में आप अपना बेटा या बेटी का नाम ऐड करवा सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे फैमिली मेंबर्स के।
जो भी आप बेटा या बेटी के कुछ भी आप ऐड करवाना चाह रहे हो। दोस्तों इस तरीके से आप काम करवा सकते हैं। ओरिजिनल पीपीओ में मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल पीपीओ में आप करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं ओरिजिनल पीपीओ भी। सिर्फ एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है हमें। वो नोटरी जो है, जो वकील है, जहाँ से भी आप करवाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, तब वो लिखेगा कि हाँ इनका पीपीओ में ये नाम होना चाहिए इनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। हम उसे देखेंगे और अपनी तरह से भी वेरीफाई करेंगे, तब हम ओरिजिनल पीपीओ में नाम करेक्शन कर देंगे। सिर्फ नाम ही नहीं, अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर पुराने पीपीओ में बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ या वाइफ का नाम या जो भी डिटेल्स हैं उसकी पेंशन से रिलेटेड कुछ भी, अगर कुछ गलती है तो हम ओरिजिनल पीपीओ में उसे काट के सही कर देंगे और उस पर मोहर लगा के और आज की डेट डाल के उसे वेरीफाई कर देंगे। तब वो अपना आगे उस पीपीओ को ले जाके काम करवा सकता है कुछ भी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते लैपटॉप की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के एक पेंशनर ने अपने ओरिजिनल पीपीओ में अपने वाइफ का नाम ठीक करवाया और एफिडेविट कैसे बनवाया। तो मैं आपको लेटर भी दिखा दूंगा और जो एफिडेविट बनाया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप भी परेशान मत होइए। अगर आपको भी डिपार्टमेंट या कोई भी परेशान करता है तो आप इस बेस पर अपना काम करवा सकते हैं। एक एफिडेविट बनवा कर आप ओरिजिनल पीपीओ में अपना नाम या कुछ भी, वाइफ का नाम या बच्चों का नाम, कुछ भी आप करेक्शन करवा सकते हैं ओरिजिनल पीपीओ में भी। हाँ, अगर आपको कोई अदर नेम ऐड करवाना है पीपीओ में, तब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा फैमिली मेंबर का। उसमें यह बताना पड़ेगा कि आप ये ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। आइए लैपटॉप में। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ और उसके साथ लेटर जो उन्होंने मेंशन कराया। तो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का ई स्टैम्प एफिडेविट, सर्टिफिकेट इशू डेट है 17 सितंबर 2021 की। तो इनका जो नाम है वो है प्रेमनाथ। तो इनकी वाइफ का नाम गलत मेंशन हो गया था पीपीओ में, जो इनका ओरिजिनल पीपीओ है। तो उन्होंने एफिडेविट देकर उन्होंने ओरिजिनल पीपीओ में अपना नाम सही करवाया। तो ऐसे आपको अपना एफिडेविट बनाना पड़ेगा। वो आप बनवा लीजिए नोटरी के थ्रू, वो बना देंगे, या तो आप कचहरी में जाकर बनवा सकते हैं या फिर कोर्ट में भी बनवा सकते हैं। 10 रुपये जैसा मैंने आपको बताया स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट लगता है इसमें। तो ये इन्होंने पे किया, तो इस तरीके से वो आपको बना देंगे। दूसरा इन्होंने लेटर भी लिखवाया उनसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटरी वालों ने एक लेटर भी बना के दिया, ये आप देख रहे हैं, शपथ पत्र जिसे हम बोलते हैं। इसके द्वारा भी आप ओरिजिनल पीपीओ में अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपको करेक्शन करवाना है वो आप करवा सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से ये काम होना है, शपथ पत्र है ये। अब देखिए शपथ पत्र में लिखा क्या है। प्रेमनाथ इनका नाम है। मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूं। पहला पॉइंट यह है कि शपथकर्ता का उपरोक्त दिया गया नाम व पता सत्य है, यानी जो पेंशनर है उसका जो नाम है और जो पता है वो बिल्कुल ठीक है, सत्य है। तो ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए थे जहाँ से उन्होंने ये शपथ पत्र बनवाया, तो उन्होंने भी वेरीफाई किया। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह है कि शपथकर्ता की पत्नी का नाम कांता रानी है, परंतु शपथकर्ता के पीपीओ में उनका नाम कांता देवी दर्ज हो गया है, जबकि अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम कांता रानी दर्ज है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो पेंशनर थे उनकी वाइफ का नाम बाकी सारे डॉक्यूमेंट में कांता रानी था, सिर्फ पीपीओ में उन्होंने क्या मेंशन कर रखा था, कांता देवी, जो कि गलत था। तो उन्होंने पीपीओ में देवी हटाकर रानी कर दिया, कांता रानी कर दिया, और नीचे अपने साइन कर दिए जो भी वहाँ का अधिकारी है और स्टैंप लगा दी। इससे उनका पीपीओ ठीक हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा, यह कि कांता रानी एवं कांता देवी एक ही महिला का नाम है। तो जो नोटरी था उसने ये भी जाना कि कांता रानी और कांता देवी कहीं अलग अलग महिला तो नहीं है। तो ये भी उसने डॉक्यूमेंट के थ्रू ये जांचा कि जो उनकी पत्नी है वो एक ही नाम की है, यानी कांता रानी और कांता देवी एक ही महिला का नाम है, दो महिला नहीं है। तो ये भी वेरीफाई करा। फिर लिखा यह है कि मेरे पीपीओ में मेरी पत्नी का नाम कांता रानी दर्ज करा दिया जाए। तो इस नोटरी के आधार पर, इस एफिडेविट या फिर इस शपथ पत्र के अकॉर्डिंग पीपीओ में
सही कर दिया इनकी पत्नी का नाम, कांता रानी कर दिया। फिर यहाँ पे शपथकर्ता जो पेंशनर है वो यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर नीचे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे मोहर लगेगी नोटरी की। फिर लिखा जाएगा मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक 17/9/2021 को स्थान देहरादून में पुष्टि करता हूं कि इस शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है। यानी जो भी ये लिखी हैं बातें ये सब सत्य हैं, सत्य पर आधारित हैं। तो इस कथन को देखते हुए, इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मेरे पीपीओ में नाम सही करने की कृपा करें। तो दोस्तों इस तरीके से ये बनवाया उन्होंने शपथ पत्र, और इसके अकॉर्डिंग हमने ओरिजिनल पीपीओ में इनकी पत्नी का नाम जो कांता देवी था, देवी हटाकर रानी कर दिया। तो इस बेस पे इनका पीपीओ भी ठीक हो गया, और जो ये काम आगे करवाना चाहते थे इस बेस पर पीपीओ के अकॉर्डिंग वो भी अब सफलतापूर्वक करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से आप अपना ओरिजिनल पीपीओ ठीक करवा सकते हैं, एक शपथ पत्र देकर, नोटरी के थ्रू बनवाकर। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो, या आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत हो रही है जिसमें आपकी ओरिजिनल पीपीओ में बहुत सी गड़बड़ी हो रखी है और वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं अपने किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर दूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।